सभी मसीह भाई बहनों को प्यार भरी जय मसीह की। परमेश्वर की पाक और पवित्र हजूरी में आप सभी का स्वागत करते हैं। और हमारे पिता परमेश्वर ने हमें जो आज का दिन, आज का समय दिया है, आत्मा की खुराक दिया, अपने वचन दिया, उसके लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। पिता पुत्र पवित्र आत्मा, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, सेना के यहोवा खुदा आपका शुक्र हो। पिता परमेश्वर जी, आपका धन्यवाद हो। सारी रात आपने संभाल कर रखा, सुबह का मीठा प्यारा दिन दिया। पिता परमेश्वर जी, चलती सांसें दी, किसी भी भली वस्तु की कमी नहीं हमें उन्हें दी। पिता परमेश्वर जी, घर परिवार में बना कर रखा, आपका शुक्र करते हैं। पिता परमेश्वर, मेरे पिता पापा गुनाहों को क्षमा करके अपने निमित्त हमें बैठकर प्रार्थना करने का मौका दिया, आपका धन्यवाद करते हैं। खुद आप संवचन समय आपके वचन का है, हमारी रोज की रोटी आत्मा की खुराक का है। पिता परमेश्वर जी, आपके वचन पिता परमेश्वर जी, जो हमारे जीने का, शुद्ध रहने का आधार है। पिता परमेश्वर जी, जो हमें सही रीति से चलना पिता परमेश्वर जी, और एक दूसरे से प्रेम करना पिता परमेश्वर जी, और प्रेम में बने रहना सिखाते हैं मेरे यहोवा पिता। आपके वचनों के द्वारा पिता परमेश्वर जी, हम उस पर मनन करने वाले पिता परमेश्वर जी, उस पर अपना हृदय लगाने वाले बनते हैं मेरे यहोवा पिता जी। वचनों के द्वारा हम बचाए जाते हैं पिता परमेश्वर जी, और याद रखकर पिता परमेश्वर जी बड़ी आशीषों को पाते हैं। पिता परमेश्वर जी, वचन हमारी जिंदगियों में कार्य गने और 1000 गुना फलों को लेकर आए। प्रार्थना यीशु नासरी के नाम में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मत्ती 24 की 29 से 31 नंबर आयत तक, जिसका टॉपिक है मनुष्य के पुत्र का पुनरागमन। हालेलुया, मतलब मनुष्य के पुत्र प्रभु यीशु मसीह का आना। लिखा है, उन दिनों के कलेश के तुरंत बाद सूर्य अंधियारा हो जाएगा और चंद्रमा का प्रकाश जाता रहेगा और तारे आकाश से गिर पड़ेंगे और आकाश की शक्तियां हिला दी जाएंगी। हालेलुया। कह रहे हैं उन दिनों, जब अंत का समय होगा, जब परमेश्वर का आना होगा, मनुष्य का पुत्र जिसका आना होगा पृथ्वी पर, वो क्या होगा, तब सबके क्या चिन्ह होंगे जब परमेश्वर का आना करे। उन दिनों के कलेश के तुरंत बाद, जब कलेश खत्म हो जाएंगे, कलेश होंगे और होते रहेंगे, खत्म होंगे, तो उसके तुरंत बाद जो सूर्य है वो क्या हो जाएगा, अंधेरे में बदल जाएगा। सूर्य अपना प्रकाश क्या करेगा, छोड़ देगा, और हर जगह क्या हो जाएगा, अंधकार छा जाएगा, अंधियारा हो जाएगा, और चंद्रमा का प्रकाश जाता रहेगा, घोर अंधकार छा जाएगा। चंद्रमा जो रात को प्रकाश देता है, वो क्या होगा, जब तारे टिमटिमाते हैं और चंद्रमा की सुनहरी सी रोशनी हमें दिखती है, तो वो भी हमें दिखाई देनी बंद पड़ेगी। और सूर्य जो हम चमकता है, जिसे सुबह निकलता है और दोपहर होती है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। हर तरफ बस अंधकार ही अंधकार छा जाएगा और तारे आकाश से गिर पड़ेंगे, और जो तारे हैं वो आकाश से गिरने लगेंगे जब ऐसा कलेश्वर का दिन जो होगा, जब परमेश्वर का आना होगा, और आकाश की शक्तियां हिला दी जाएंगी। जो आकाश की शक्तियां हैं, जैसे कि सूरज चंद्रमा प्रकाश देने वाले हैं, वो प्रकाश नहीं देंगे और चारों तरफ अंधकार ही अंधकार होगा। उससे क्या होगा, जो आकाश की शक्तियां होंगी वो क्या होंगी, खत्म हो जाएंगी। जैसे सूरज अपनी रोशनी नहीं देगा, चंद्रमा अपना प्रकाश नहीं देगा, तारे टिमटिमाएंगे नहीं, और पृथ्वी पर और देश देश के लोगों को संकट होगा, और लोग तितर बितर हो रहे होंगे, तो लोग यहाँ से वहाँ भाग रहे होंगे, भूखमरी होगी, अकाल पड़ेंगे, भूकंप आएंगे, और एक घर में खाने का अनाज नहीं होगा। मतलब ऐसा वो संकट होगा जहाँ पर परमेश्वर का कोई भी चिन्ह नहीं होगा, बस दुनिया के खत्म होने का चिन्ह नजर आएंगे। हालेलुया। और आकाश की शक्तियाँ खत्म हो जाएंगी, आकाश में ऐसी कोई भी शक्ति नहीं होगी जिसके द्वारा हम बचाए जाएंगे। एक ही एक खुदा होगा जो हमें बचाएगा। हालेलुया। लिखा है, तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा, और तब पृथ्वी के सब कुलों के लोग छाती पीटेंगे और मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ और ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादलों पर आते हुए देखेंगे। कह रहे सब लोग तब परेशान होंगे, यहाँ वहाँ घूम रहे, कुछ किसी को समझ में नहीं आएगा, कोई किसी को कैसे भरमाएगा, कोई किसी को कैसे भरमाएगा, और डर होगा। संसार में लोग डरेंगे, जैसे
कोई अंधेरे से डरता है, कोई समुद्र की लहरों से जब घोर तेजी से चलेंगी, कोई उससे डरेगा, कुछ महामारी से डरेगा, कुछ भूखमरी से डरेगा। तो संसार पर जब ऐसा अंधकार छा जाएगा, आज अगर लाइट भी चली जाए और कोई हमारे घर पर ना हो तो हमें कितना डर लगता है अकेला रहना। कभी देखना कि कभी घर पर आप अकेले हो और लाइट चली जाए, अभी मोहल्ले में तो आपके सारे हों पर आपके घर में कोई ना हो तो कैसे आपको डर लगता है। और तब तो ऐसा समय होगा कि जब सारी मतलब आप देखोगे, कभी देखा है जब ग्रहण लगता है तो कैसे अंधेरा सा छा जाता है, तो डर जाती है दुनिया। जब जोर की कभी आंधी चलती है तो हम परमेश्वर से दुआएं मांगते हैं कि परमेश्वर बस कर। जब जोर से बारिश या ओले पड़ते हैं तो हम लोग कहते हैं परमेश्वर बस कर, कहीं 2 दिन भी बारिश हो जाए तो कईयों की घर तबाह हो जाते हैं, कईयों के खेत तबाह हो जाते हैं, तो हम कहते हैं परमेश्वर बस कर बस कर। तो पर तब जो अंत का समय होगा, जब परमेश्वर का आना होगा, तब परमेश्वर ने ऐसे चिन्ह बताए हैं, तब लोग क्या करेंगे, डरेंगे। हर एक छोटी से चीज से डरेंगे। और ऐसा होता भी है, कई इंसानों को तो इतनी सी छोटी सी चीज से भी डर लगता है। और तब तो परमेश्वर का आगमन होगा और ये चिन्ह बताए हैं कि आकाश भी नहीं रहेगा, चंद्रमा भी नहीं रहेंगे, तारे भी नहीं रहेंगे, ऐसा प्रभु का आने का जब समय होगा। हालेलुया। तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में, तब परमेश्वर हमें घोड़े पे सवार सफेद रथ पर आता हुआ दिखाई देगा। और लिखा है कि परमेश्वर जब आएगा, जब परमेश्वर की पूरी सामर्थ्य होगी, जो मनुष्य का पुत्र है अपने कुलों के लोग जो ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादलों पर आते देखेंगे। कौन लोग देखेंगे? जो परमेश्वर की सामर्थ्य में बने रहेंगे, जो परमेश्वर की आज्ञा पारी पर चलते रहेंगे, और वो परमेश्वर को आते हुए क्या करेंगे? देखेंगे। हालेलुया। वह तुरही के बड़े शब्द के साथ अपने दूतों को भेजेगा और वह आकाश के इस छोर से उस छोर तक चारों दिशाओं से उसके चुने हुओं को इकट्ठा करेगा। क्या कह रहे हैं? कौन देखेंगे? जो परमेश्वर की सामर्थ्य से भरे होंगे, जिसमें परमेश्वर के वचन और परमेश्वर की बातें होंगी, जो आज्ञाकारी, दीन और नर्म स्वभाव के होंगे, जो माफ करने वाले होंगे, जो वचनों को पढ़ने वाले, बाइबल को पढ़ने वाले जो लोग होंगे, जो परमेश्वर का भय मानने वाले लोग होंगे, उनकी परमेश्वर यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जब परमेश्वर का पुत्र आएगा तो बड़ी महिमा के साथ वो बादलों पर आएगा और वो दिखेगा। और किनको दिखेगा? जिनमें परमेश्वर की पवित्र आत्मा की सामर्थ्य होगी। और जब ये बातें होने लगे तो सीधे होकर अपने सिर ऊपर उठाना, क्योंकि तुम्हारा छुटकारा निकट है। तो सोचना कि जो परमेश्वर में बने हुए हैं वो परमेश्वर के साथ उठा लिए जाएंगे और उनका छुटकारा क्या है? निश्चित है। आकाश के इस छोर से उस छोर तक हम देखेंगे, चारों दिशाओं से उसके चुने हुए को इकट्ठा करेगा परमेश्वर। ये नहीं कि आज पूर्व में है तो पश्चिम में नहीं होगा, हर एक पृथ्वी पर परमेश्वर का आगमन होगा और चारों दिशाओं से परमेश्वर के चुने हुए जो लोग होंगे वो क्या होंगे? उठा लिए जाएंगे। हालेलुया। जो परमेश्वर की पवित्र आत्मा से भरे होंगे, जो परमेश्वर की बातों पर बने रहेंगे, जो परमेश्वर के वचनों पर चलते रहेंगे, परमेश्वर उनको क्या करेंगे? वो उठा लिए जाएंगे। ये परमेश्वर के आने के चिन्ह हैं कि डरना मत। तो समझ लेना कि परमेश्वर का आना है। उस समय, जिस समय ये सब चीजें होंगी, उस समय का ये समय होगा कि परमेश्वर हमारे आ गए हैं। और जो जिनके मनों में विश्वास है कि हम परमेश्वर के स्वर्ग राज्य के अधिकारी हैं, वो उठा लिए जाएंगे। क्योंकि मनुष्य को अपने आप से ज्यादा पता होता है। अब मैं, अगर मेरे सामने कोई भी एक पवित्र आत्मा से भरा हुआ इंसान हो, उसको पवित्र आत्मा चाहे उतरता हो, पर वो अंदर से क्या है वो मुझसे ज्यादा वो खुद जानता होगा कि मुझ में कितनी अच्छाइयाँ और कितनी कमियां हैं। और एक कौन जानता है? हमारा खुदा। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर की बातों पर बने रहो, अच्छाइयों में चलते रहो, अच्छाइयों में बने रहो, प्रेम करते रहो, लालच छोड़ दो, क्योंकि कुछ भी साथ नहीं जाना, सब यहीं पर रह जाना है। जाना क्या है? परमेश्वर के साथ प्रेम।
हालेलुया। सर्वशक्तिमान खुदा आपको इन वचनों के आधार पर ब्लेस करे, आशीषित करे। परमेश्वर आपको बहुत सारी सामर्थ्य दे पवित्र आत्मा की, कि जिससे आप परमेश्वर के साथ उठाए जाएं। प्रार्थना करती हूँ खुदावन, जितने भी जन आपकी हजूरी में बैठे हैं पिता परमेश्वर जी, आज सीख लें पिता परमेश्वर जी के परमेश्वर की पवित्र हजूरी में बैठकर सिर्फ प्रेम ही साथ जाएगा पिता परमेश्वर जी, और लालच हमारी साथ नहीं जाएगी। आज हम कितना भी जोड़ लें, कितना भी बटोर लें पिता परमेश्वर, जब प्रभु का आना होगा तो सब खाली हाथ उठाए जाएंगे पिता परमेश्वर जी। सबका सब कुछ यही रह जाएगा, सब तहस नहस हो जाएगा। पर जो स्वर्ग राज्य का अधिकारी होगा वो वही इंसान होगा जो परमेश्वर के वचनों पर चलता होगा, जिसमें परमेश्वर का भय होगा, जो परमेश्वर से डरता होगा। खुदावन आज आप हर एक जन को ऐसा बनाए पिता परमेश्वर जी, जो परमेश्वर के भय में हो और लालच से दूर हो, परमेश्वर की पवित्र आत्मा से भरा हो, परमेश्वर के वचनों से भरा हो, परमेश्वर के फलों से भरा हो, जो कि है प्रेम, आनंद, शांति, कृपा, धीरज, विश्वास, नम्रता और संयम और दीनता। ये परमेश्वर की आत्मा के 9 फल हैं, और आज इन सबों को परमेश्वर जी अपनी आत्मा के फलों से भरो पिता परमेश्वर जी, ताकि ये स्वर्ग दूत पिता परमेश्वर जी इनको लेकर जाए अपने साथ, और स्वर्ग में इनका विराजमान हो पिता परमेश्वर जी। स्वर्ग में जो सोने की सड़कें हैं पिता परमेश्वर जी, उन पर इनका चलना फिरना हो पिता परमेश्वर जी। और खुदावन से मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर जी, हर एक जन पिता परमेश्वर जी आज यही कहे कि मुझे पिता परमेश्वर जी संसारिक रीति में नहीं रहना, बल्कि मुझे पिता परमेश्वर जी स्वर्ग में पिता परमेश्वर जी सब कुछ चाहिए। मुझे पिता परमेश्वर के साथ सब कुछ चाहिए। मेरा स्थान स्वर्ग में हो। मैं परमेश्वर के स्वर्ग में रहूं, परमेश्वर के साथ रहूं, परमेश्वर की आराधना बंदगी करता रहूं पिता परमेश्वर जी। ऐसी हम प्रार्थना करें और खुदावन से अपने लिए पवित्र आत्मा की सामर्थ्य मांगे। और परमेश्वर आज आप हर एक की जिंदगी में अपनी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से आप सभी लोगों को भरे, और आप 1000 गुना फलों के मालिक बने, और आपकी जिंदगियों में फल कार्य करें। प्रार्थना यीशु नासरी के नाम में मांगते हैं, आमीन, आमीन और आमीन। आज की इस प्रार्थना सभा को सुनना आप सभी के लिए आशीष और बरकत का कारण बने। अगर आप भी सिस्टर मनप्रीत के साथ अपने परिवार की समस्याओं से संबंधित किसी भी प्रकार की बात करना या प्रार्थना करवाना चाहते हो, तो इस नंबर 6280896731 पर कॉल करके या व्हाट्सएप पर मैसेज करके अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को लिखवा सकते हैं। प्रेयर लाइन पर कॉल करने का समय सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक का है। कृपया करके सुबह 8 बजे से पहले और शाम 8 बजे के बाद कॉल ना करें। धन्यवाद। सभी को प्यार भरी जय मसीह की।